हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का रिवीजन हम लेके चल रहे हैं, जो कि क्वाड्रिलेटरल्स। एंड रिवीजन के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के क्वेश्चन हम रिवीजन में कर रहे हैं, और क्योंकि अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, इसलिए रिविजन में हमने इस टॉपिक को लिया है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को मैंने आपको कल बोला था, ये कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD, BD is a diagonal, and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E, एक लाइन E से थ्रू की गई जो पैरेलल है AB के, जो पैरेलल है AB के, इंटरसेक्टिंग BC को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, F पे। तो प्रूव करो कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यार F मिड पॉइंट है BC का, यानी कि क्या बोल रहा है वो जब आपको मिड पॉइंट प्रूफ करना होता है कि भाई प्रूफ करो कि मिड पॉइंट है, तो यानी कि वहां पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप यूज कर लेंगे। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम यूज कर लेंगे। तो फिलहाल कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने के लिए तो हम मान लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम मानेंगे लाइक डीबी जो है ना, एक पॉइंट नाम दे दिया यहाँ पे ओ, इस पॉइंट को ओ नाम दे दिया, ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए, अब कैसे इसको हम करने वाले, इन ट्रायंगल डी ए बी आप देखें, डी ए बी वाला ट्रायंगल देखें। गिवन आप लोग लिख लेना जो जो गिवन है, ठीक है, गिवन आप लिख लेंगे क्या क्या गिवन है। बी डी ए सी बी डी के पैरेलल है, लो लिख ही लो यार गिवन। सर जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, और बी डी इज अ डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई जो है मिड पॉइंट है ए डी का। A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F, so that F is the midpoint of BC। तो आपको प्रूव करना है, जो टू प्रूव है हमारे पास, F is midpoint of BC, that is CF equals to FB, that is CF equals to FB की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो है कौन सा ट्रायंगल मैंने बोला, डी ए बी ट्रायंगल आप लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल डी ए बी हम लेंगे प्रूफ में। इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी में आप देखेंगे कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और EO जो है, ठीक है, E जो है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD ये है। और यहाँ बोला गया है EO जो है पैरेलल है AB के, बोला गया है ना, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EO है वो पैरेलल है AB के। भाई जब पूरी लाइन पैरेलल है EF, तो EO भी पैरेलल होगी, ये हम बात कर चुके हैं पहले भी। EO पैरेलल टू AB है, चाहे आप लिख लो, चाहे आप लिख लो, बिकॉज सर EF पैरेलल है AB के, EF पैरेलल है AB के। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता था, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ध्यान दो ध्यान दो, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला, ये ट्रायंगल लिया। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, और वो लाइन जो है एक तीसरी लाइन अनदर लाइन के पैरेलल है, तो तीसरी लाइन को क्या करेगी, वो बाइसेक्ट करेगी। यही तो बोल रहे थे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, याद आया। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही होता है। तो यानी कि सर जो ये है जो ईओ है, ठीक है, तो आप यहाँ ईओ पैरेलल टू ए बी हो गया आपका। और तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, ठीक है, एमपीटी के कन्वर्स से मैं बोल सकता हूं, यानी मिड पॉइंट थ्योरम
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मैं बोल सकता हूं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। O जो है मिड पॉइंट है DB का या BD का, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल ले लूंगा BCD। अब मेरे को क्योंकि F चाहिए ना, तो मैं BCD, क्योंकि अब ये मिड पॉइंट प्रूफ हो चुका है, समझ रहे हो बात। अब ये मिड पॉइंट प्रूफ हो चुका है, तो अब मैं जो काम मैंने E से किया, जो काम मैंने E से किया वो काम मैं O से करूंगा। तो मैंने क्या ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल BCD। तो BCD में आप देखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, जो O है O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। O जो है BD का मिड पॉइंट है। एंड OF, भाई जब पूरी लाइन पैरेलल है तो इसके टुकड़े टुकड़े भी तो पैरेलल होंगे, ठीक है। एक मिड पॉइंट बताना पड़ता है और एक साथ में क्या है, पैरेलल है, किसके, CD के। एंड जो OF है सर वो CD के क्या है, पैरेलल। जब AB के पैरेलल है तो CD के पैरेलल भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज EF इज पैरेलल टू AB और AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। OF पैरेलल टू CD है, तो बस देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मैं बोल सकता हूं कि ये लाइन का इंटरसेक्ट हो रही है किसी भी ट्रायंगल से, किसी भी ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से निकली हुई लाइन अगर अनदर लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो तीसरी लाइन को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। जहां तो तीसरी लाइन को कहां पे बाइसेक्ट कर रही है, F पे। तो देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। आई बात समझ में, इस तरीके से करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे बढ़िया से, चलिए फटाफट पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है सॉरी, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। E जो है AB का मिड पॉइंट्स है और CD जो है, F जो है CD का मिड पॉइंट है। E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisects the diagonal BD. तो ये बोल रहा है आपको शो करने जो AF और EC जो ये लाइंस है, ये इसके डायगोनल को तीन ट्राइसेक्ट, मतलब बाइसेक्ट मतलब होता है दो भागों में बांटना, और ट्राइसेक्ट मतलब होता है तीन बराबर भागों में बांटना। तो तीन बराबर भागों में बांट रहा है, तो ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि भैया जो ये वाली लाइन है, ये दो लाइन्स है जो यहाँ ये, ठीक है, इन दो लाइन से ये दो लाइन जो है पूरे डायगोनल को जो है तीन बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पहले प्लानिंग क्या रहेगी, यहाँ पे प्लानिंग ये रहने वाली है, इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले इन दो लाइंस को मैं पैरेलल प्रूफ कर दूंगा, एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। फिर हम आप बाकी के आगे का स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है, ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E is the midpoint of, or E is midpoint of AB and F is of CD, F is of CD, F किसका है, CD का है। लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्ट, तो प्रूव करना है, तो प्रूव करना है कि AF एंड EC जो है ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट BD या डायगोनल BD, केवल BD लिख लो, पूरा क्वेश्चन थोड़ा कॉपी करेंगे। ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट मतलब तीन बराबर भागों में
ये एक दूसरे को बांट रहे हैं। दैट इज आप यहाँ बता देंगे, कि किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो डीपी है वो आपका पी क्यू के बराबर हो जाए और क्यू बी के बराबर, ये तीनों जो है आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ये यहाँ पे मांग कर रहा है। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे हम। तो इसको पहले प्रूफ करने के लिए क्या करोगे भाई आप, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन प्रूफ में E is the midpoint of AB given है, E is the midpoint of AB पक्का। तो मैं AF मेरे को मैं ये लूंगा ना जिस पे दो लाइन्स आ रही हैं। तो यहाँ पे जो AE है वो AB का क्या है, आधा है कि नहीं है। AE हाफ ऑफ AB होगा कि नहीं होगा, होगा सर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। फिर देखो F is midpoint of CD है सर। तो दैट मीन्स जो FC है या CF है वो हाफ ऑफ CD होगा कि नहीं होगा, होगा, हाफ ऑफ CD होगा। ठीक है, CD का आधा होगा। अब आप यहां देखो, बिकॉज यू नो दैट AB और CD आपस में बराबर है, आप यहाँ लिख दो। फिर जो FC है इसको मैं लिख सकता हूँ ये हाफ ऑफ AB है। रीजन दोगे क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज AB इज इक्वल टू CD गिवन है। तो ABCD के बराबर पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, मान गए। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं बोल सकता हूं FC भी हाफ ऑफ AB के बराबर है, E भी हाफ ऑफ AB के बराबर है, यानी कि AE इक्वल्स टू FC हो गया। AE इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू FC हो गया, हो जाएगा। AE FC के बराबर हो जाएगा एंड बिकॉज क्या आप ये भी लिख लो, ये लिख देना। और AF जो है पैरेलल भी FC के, AE जो है पैरेलल भी FC के। क्यों, क्योंकि भाई पूरी लाइन पैरेलल है तो उनके टुकड़े भी पैरेलल, तो आप लिखते हैं बिकॉज पैरेललोग्राम है ना, AB पैरेलल टू CD है। भाई AB CD के पैरेलल है तो ये भी आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो AE जो है FC के पैरेलल है। तो हमने दो साइड्स, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स हमने इक्वल प्रूफ कर दी और साथ ही साथ हमने उसको पैरेलल भी प्रूफ कर दिया। तो एक पेयर ऑफ साइड को अगर हम इक्वल पैरेलल प्रूफ कर देते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल की तो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ AEFC इज अ पैरेललोग्राम। इतना किसको समझ में नहीं आया, पहले देख लो एक बार, नजर मार लो। ये लिख दिया। तो AFC पैरेललोग्राम हो गया, बट मुझे क्या करना था, मुझे इन दो को पैरेलल प्रूव करना था। तो यहाँ पे जब पैरेललोग्राम होगी तो पैरेललोग्राम की साइड्स पैरेलल होती हैं। तो AF जो है पैरेलल हो जाएगा EC के, हो गया। चलिए, तो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं, जो यहाँ पे AEAFC है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज मेरे को बताएं कि हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि जो AF है वो क्या है, आपके EC के पैरेलल है। जो AF है वो हमारा EC के पैरेलल है। एंड अब जो है, अब आप ध्यान से देखिए, अब मैं बात करूंगा एक ट्रायंगल, हम बात करें इस ट्रायंगल की। ठीक है, तो इन ट्रायंगल APB या PAB, इन ट्रायंगल PAB में आप देखोगे, इन PAB में E क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। E जो है आपका सर, E जो है आपका AB का मिड पॉइंट है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। एंड हमने पढ़ा था कि मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन जा रही है और वो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है
है ना, और ये पैरेलल तो हम प्रूव कर चुके हैं, है ना, पूरी लाइन अभी पैरेलल है तो उनके आधे पार्ट भी पैरेलल होंगे। एंड AP इज पैरेलल टू EQ, लिख दो, बिकॉज हमने प्रूफ किया है AF पैरेलल टू EC। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि भाई किसी मिड पॉइंट से, किसी एक के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो तीसरी जगह क्या करेगा, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो भाई बोल सकता हूं Q जो है इज मिड पॉइंट ऑफ, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB या BP। आई बात समझ में? ठीक है, ये Q क्या है, मिड पॉइंट है इनका। अब इससे क्या होगा सर, दैट मीन्स BQ इक्वल्स टू PQ हो गया। दैट मीन्स BQ इक्वल्स टू Q मिड पॉइंट, दैट मीन्स क्या हो गया, PQ इक्वल्स टू BQ हो गया। यही तो हो गया मिड पॉइंट का मतलब क्या है, अगर ये मिड पॉइंट हो गया, ये पूरे का मिड पॉइंट, ये बीच में मिड पॉइंट, तो यानी दो बराबर भागों में बांट दिया इसने, तो दैट इज BQ इक्वल्स टू PQ हो गया। इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लो, दो हम पहले मान चुके हैं, काम आएगी तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। अब जो है ये वाली चीज तो आपको समझ में आ गई। अब मैं लूंगा ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि भाई मेरे को वही चीज, ये दो ट्रायंगल्स क्यों ले रहा हूं ऐसे, क्योंकि मेरे को इन्हीं को इन्वॉल्व करना है ना। पहले वाले में, पहले वाले ट्रायंगल में इतना इन्वॉल्व हो गया, अब इसमें ये इन्वॉल्व होगा, तभी तो कुछ ना कुछ चीजें बाहर निकल के आएंगी। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल CQD या QCD आप बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल QCD या CQD आप बोल सकते हैं। ठीक है। F is the midpoint of CD, F is midpoint of CD। क्लियर है सर कि जो F है वो मेरा CD का मिड पॉइंट है, जो F है वो मेरा CD का मिड पॉइंट है। ओके, एंड इसमें मिड पॉइंट है F से, जो FP है वो इसके पैरेलल हो जाएगा CQ के, FP पैरेलल टू CQ, है ना, बिकॉज आप बोल सकते हैं सेम AF और EC को हमने पैरेलल प्रूफ किया है अभी। तो देयरफॉर by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem ये बोलती है, अगर हम ये करते हैं ये, और midpoint theorem का कन्वर्स क्या बोलता है कि इससे जाती हुई लाइन, कन्वर्स ऑफ midpoint theorem क्या बोलती है, कन्वर्स ऑफ midpoint theorem आपकी ये बोलती है कि किसी मिड पॉइंट से एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो दूसरी लाइन के अगर तीसरी लाइन के पैरेलल है तो वहां पे एक मिड पॉइंट वो बना देगी। तो बाय कन्वर्स ऑफ midpoint theorem P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। तो P अगर DQ का मिड पॉइंट निकला, तो यहां से क्या आपको पता लगा कि PQ इक्वल्स टू DP है, PQ इक्वल्स टू DP है ना, PQ इक्वल्स टू DP है। तो ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो, PQ जो है इस BQ के बराबर भी है, और यही PQ जो है इस DP के बराबर भी है, यानी कि तीनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से सर हम ये बोल सकते हैं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ पार्ट से हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका BQ है वो PQ के बराबर तो है ही, और ये PQ जो है DP के बराबर भी है, तो तीनों ही आपस में इक्वल हो गए। देयरफॉर हम बोल सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट्स, वही उसके बाद पूरी लाइन आप लिख देना जो हैंड्स प्रूफ वाली है, कौन सी लाइन, देयरफॉर लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल्स BD। उसके बाद आप लिख के इसको यहाँ पे लाइन रख के हैंड्स प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
अरे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, जरा देखें इसमें क्या मिसप्रिंट है। तो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, पहला पार्ट है। डी एम डी परपेंडिकुलर टू AC, ये भी ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप ही की बुक का क्वेश्चन है, तो फिगर बना देते हैं पहले तो फटाफट। तो ABCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ABCD, एक ABCD राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना दिया। ठीक है, ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट C, एट कहाँ बोल रहा है, C पे राइट एंगल है, तो ये बना दिया हमने A, C पे राइट एंगल है, तो C आपको यहाँ रखना है। ठीक है, C पे राइट एंगल है, ठीक है। फिर बोल रहा है a line through the midpoint of midpoint M, a line through the midpoint M of hypotenuse AB, a line through the, क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, a line through the midpoint M, ठीक है, of the hypotenuse AB, line through the midpoint M of hypotenuse AB। अच्छा, AB का hypotenuse AB का एक midpoint है M, तो उससे एक लाइन ड्रॉ की गई, AB से लाइन पैरेलल टू BC। अच्छा, जो क्या है, जो आपके BC के पैरेलल है, या जी आपके हिसाब से एक लाइन ड्रॉ की गई जो ये BC के पैरेलल है। तो इस M को भी नीचे रख देते हैं, रफली डायग्राम बना रहे हैं। इंटरसेक्ट AC एट D, AC को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सबसे पहले D जो है AC का मिड पॉइंट है, ये आपको प्रूफ करना है। तो बहुत इजी है पहला पार्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है पहले पार्ट हमें करने में। ठीक है, पहले पार्ट को करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, फटाफट ढेर पर इसको कर देंगे। तो इन ट्राइंगल ABC, ये क्या पैरेलल है ना, बोला गया। गिवन आप लिख लेंगे सब कुछ, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, ABC में आप एक पूरा ABC ट्राइंगल ले लें। M इज मिड पॉइंट ऑफ AC AB, ठीक है, एंड मिड पॉइंट से जाती हुई एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है। तो मिड पॉइंट से जाती हुई है ना, तो उल्टा लिख दिया इसको, ऐसे आएगी पैरेलल, ठीक है। एंड जो MD है वो पैरेलल है BC के, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैं ये कह सकता हूं कि, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, ठीक है, पहला पार्ट आसानी से हो गया। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आते हैं। तो सेकंड पार्ट में आप ये समझो बच्चों कि क्या बोला, MD परपेंडिकुलर टू AC, ये है सेकंड, ठीक है। MD को AC के परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, कि MD पे मुझे 90 डिग्री यहाँ पे प्रूफ करके लाना है। तो देखो एक चीज देखो यहाँ बताओ, बिकॉज मैं लिखूं अगर, सर जो MD है वो परपेंडिकुलर है BC के, ये जो MD है ना ये BC के परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल है। आप देखो ये पैरेलल होती है, पैरेलल, इसको जो लाइन काटते हो क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। और ट्रांसवर्सल, अगर मैं इन दो एंगल का सम, ये एक ही सही है, क्या होता है आपके को इंटीरियर एंगल होते हैं, और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। यानी कि सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या इस तरफ के दो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है, जिसको हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो आप MD BC पैरेलल टू BC, एंड MD जो है BC के पैरेलल, और AC ट्रांसवर्सल, AC आपका ट्रांसवर्सल है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। या तो आप पूरा वो स्टेटमेंट लिख दो कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, या फिर इसको को इंटीरियर एंगल भी आप लिख सकते हैं। तो एंगल D हमें, एंगल C हमको 90 दे रखा है, इक्वल्स टू 180, तो एंगल D जो है 180 माइनस 90, तो एंगल D आ गया जी आपका 90 डिग्री।
तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, जब एंगल डी 90 आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि जो ये आपका एमडी है, जो एमडी एम 90 डिग्री बना रहा है किस पे, एसी पे, देयरफॉर एमडी जो है परपेंडिकुलर है एसी पे। अच्छा था पार्ट, ठीक है, दो कॉपी करो, फिर तीसरा पार्ट रहेगा उसको भी कर लेते हैं फटाफट। ये वाला सीएम इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। चलो चलिए अब देखिए, इसी में बता देता हूँ ना तीसरा पार्ट भी। अब देखा सीएम, सीएम तो यहाँ पे है नहीं कहीं, चलो नेक्स्ट ही बता देते हैं इसको फटाफट। ए सी पे राइट एंगल था बी, और यहाँ से एक सीधी लाइन जा रही थी, ठीक है, इसका नाम था डी, इसका नाम था क्यू, है ना, एम सॉरी। ठीक है, इसका नाम था डी, इसका नाम था एम। अब सीएम बोला है तो यार आपको सीएम ज्वाइन तो करना पड़ेगा, है ना, सीएम ज्वाइन करना पड़ेगा। इस सीएम को ज्वाइन करने से, इस सीएम को ज्वाइन करने से क्या हुआ, मेरे दो ट्रायंगल बन गए। हमें प्रूफ क्या करना है, जो सीएम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये प्रूफ करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि सर सीएम तो ये बन गया और एम ए ये आ गया, तो अब एम ए इस ट्रायंगल में आ रहा है, इसको ज्वाइन करने से मेरे पास दो ट्रायंगल बने, ठीक है, ये दो ट्रायंगल बने। इन दो ट्रायंगल को मुझे कांग्रुएंट प्रूफ करना है, मेरा काम हो जाएगा। तो अब देखो, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल ए डी एम एंड सी डी एम हमने लिया। तो सबसे पहले एडीएम और सीडीएम में आप देखेंगे क्या क्या आप प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले डीएम और डीएम तो आपका कॉमन हो गया, ठीक है, ये एंगल इस पे भी आ रहा है, ये एंगल इस पे भी आ रहा है ना, इस ट्रायंगल पे भी। तो एंगल एम डी सी इज इक्वल टू एंगल एम डी ए, ईच 90 डिग्री हो गया। और कुछ, ये इसका मिड पॉइंट हमने प्रूफ किया था, तो ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी, तो ए डी इक्वल्स टू डी सी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आपने प्रूफ किया है, लिख देना ऊपर प्रूव्ड है वो। तो अब या फिर डी इज द मिड पॉइंट, हमने प्रूफ किया ना, डी इज मिड पॉइंट। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, टाइम नहीं है तो शॉर्ट में इसको फटाफट खत्म कर रहे हैं। तो अब इसमें आप देखें तो बाई सीपीसीटी से अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल एम सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम डी। तो सीपीसीटी से ये वाली साइड सीएम जो है एमए के बराबर होगा, सीएम इक्वल्स टू एमए बाय सीपीसीटी। बट सर सीएम एमए के बराबर ही प्रूफ हमें नहीं करना है, मात्र हमें हाफ ऑफ ए भी करना है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अब आप देखो एम मिड पॉइंट है, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यस सर, एम जो है ए बी का, एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर जो ए एम है वो ए बी का हाफ होगा कि नहीं होगा, जो ए एम है वो ए बी का हाफ होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा, ए एम जो है ए बी का हाफ होगा। तो बस, तो इस सी एम अब ले आओ यहाँ पे, सी एम इक्वल्स टू ए एम लिखो चाहे एम ए लिखो, वो क्या है, हाफ ऑफ ए बी है। तो तीनों आपने प्रूफ कर दिए, ठीक है, तीनों हमने प्रूफ कर दी। तो इस तरह से क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, दिखने में बड़ा है क्वेश्चन कि पता नहीं क्या क्वेश्चन को, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आएंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के रिवीजन के साथ। तो ये चैप्टर का रिवीजन भी आपका फिनिश हुआ मिड पॉइंट थ्योरम का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।